बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि मकाफ़ात अमल का कानून रूब अमल हो गया। इमरान खान साहब जिस रास्ते से इक़्तिदार में आए थे, लगता है कि उस रास्ते से उनके वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। सेनेट के इंतखाबात में इमरान खान साहब के नुमाइंदे हफीज़ शेख हार गए और हैरत अंगेज़ तौर पर अपोजिशन या PDM के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो जीत गए। मैं इसे मकाफ़ात अमल से क्यों ताबीर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये कोई लंबी चौड़ी साजिश नहीं थी। मैंने पहले एक वीडियो ब्लॉग में आपके साथ वादा किया था कि मैं मुनासिब वक्त पे ये बताऊंगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को उम्मीदवार बनाने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। ये न PDM की क़यादत की कोई चाल थी, न कोई लंबा चौड़ा इसके लिए प्लानिंग हुआ था। ये ख्याल आया था सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के जहन में, और जब उनके जहन में ये ख्याल आया और तो उन्होंने फिर गिलानी साहब के बेटों के साथ शेयर किया। और शुरू में गिलानी साहब भी रिलक्टेंट थे और फिर उन्होंने गिलानी साहब को कन्विंस किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी क़यादत यानी बिलावल भुट्टो साहब से बात की, और जाहिर है कि फिर सब इस पे कन्विंस हो गए कि अगर तो अक्सरियत ने एतमाद का इजहार किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे, तो उसका ऑटोमेटिक मतलब ये लिया जाएगा कि ये इमरान खान साहब पे अदम एतमाद हो गया। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मैदान में आए तो अक्सरियत का ये ख्याल था कि अगर माजी को दोहराया जाएगा तो फिर उस सूरत में उनकी जीत का कोई इम्कान नहीं है। ये हर कोई जानता था, और हम भी बार बार इसका जिक्र करते रहे कि खुद हुकूमती पार्टी के MNAs हैं वो तपे बैठे हुए हैं, उनके MPAs भी तपे बैठे हुए हैं, उनकी जो मुसलसल पिछले सालों में बेतौकीरी हो गई है। जिस तरह मुंतखब अरकान पार्लियामेंट की बजाय इमरान खान साहब कहीं से हफीज़ शेख को, कहीं से शहबाज गिल को, कहीं से जुल्फी बुखारी को, और कहीं से इसी तरह के नदीम बाबर वगैरह को ला के उन्होंने उनके सरों पे मुसल्लत किया है। फिर जिस तरीके से चंद एक लोगों को वजीर बना के उनको चहीते बना दिया गया है, असम्बली में वो तकरीरें करते हैं, वजारतें उनको दे दी गई हैं, और फिर जिस तरीके से मेंबरान पार्लियामेंट इमरान खान तो क्या बल्कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक भी रसाई नहीं रखते, तो उस तनाजुर में हर किसी को ये यकीन था कि जब भी मौका मिलेगा तो वो इस हुकूमत और इमरान खान साहब के साथ अपना गुस्सा निकालेंगे और अपने साथ होने वाली बदसलूकियों का बदला लेंगे। इसीलिए इमरान खान साहब ने हर बार इस्तेमाल किया कि ओपन वोटिंग हो। सुप्रीम कोर्ट को एक बेबुनियाद रेफरेंस भेजा गया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया उनको। इसी तरह एक ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दिया गया, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर इमरान खान साहब बिल्कुल खुद बदल गए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से उन MNAs के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया, सबके साथ मुलाकातें की, इंटेलिजेंस ब्यूरो को बरूई कार लाए, तरक्याती फंड्स का हथियार इस्तेमाल किया। लेकिन इन सब कुछ के बावजूद आज हैरत अंगेज तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए और उनका उम्मीदवार हार गया। अपोजिशन तो यकीनन अब इसको वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद से ताबीर करती है, और वो मुतालबा कर रही है कि वो एतमाद का वोट लें, या फिर वो ये कहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन हकीकत ये है कि ये जीत कई सारी तब्दीलियों की निशानी है। पहली बात तो ये है कि जो पिछले कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहा है, जो डस्का का इलेक्शन था या जो ज़िमनी इंतखाबात थे, या इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से खुद मुख्तार हो गया है या होता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने आप को असर्ट कर रहा है, तो वो इस बात का सबूत था कि दरमियान में वो ताकतें हट गई हैं जो तब्दीली लाने की पहले जिन्होंने कोशिश की, और फिर जो तब्दीली की सरकार को बरकरार रख रहे थे। ये इस बात का भी सबूत है कि उन सहारों ने अब मजीद सहारा देना छोड़ दिया है, वरना तो अगर उसी तरह सपोर्ट बरकरार होती तो फिर हमने देखा था कि चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद में क्या हुआ था, और फिर हमने देखा था कि खुद जनरल इलेक्शन में क्या हुआ था। तो आज ये हुकूमत की हार और अपोजिशन की जीत वो इस बात का भी सबूत है और इस बात का भी पैगाम है कि मजीद इमरान खान साहब और उनके इक़्तिदार को उसी तरह बैसाखियाँ फराहम नहीं की जा रही है, और अब हुकूमत और अपोजिशन को
خود آپس میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ چند روز یا کچھ عرصے کے لیے مزید جاری رہتا ہے اور اگر وہ طاقتیں واقعی اسی طرح غیر جانبدار رہتی ہیں تو پھر پہلے تو یقیناً ان ہاؤس چینج کی راہ ہموار ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر 26 مارچ کو جو اپوزیشن کا مارچ ہوگا اور جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی لوگ دھرنے میں بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اب پیپلز پارٹی وہ رستہ استعمال کر رہی ہے جو کہ عمران خان صاحب نے استعمال کیا تھا، یعنی عمران خان صاحب جس رستے سے آئے تھے وہ اس رستے سے شاید رخصت ہوں گے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چور دروازے سے آئے تھے تو اسی چور دروازے سے ان کو واپس نکال دیا جائے گا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی گندی تو بہت عرصے سے ہو گئی تھی، لیکن لگتا ہے کہ اب تبدیلی الٹی بھی ہو گئی۔